एक और उसका 40। उसी का 40। या पढ़िए। एक कोढ़ी उसके पास आया, हाँ उससे विनती की हाँ। और उसके सामने घुटने टेक कर उससे Amen. कहा, या यदि तू चाहे Amen. तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी। ये मुझे सबसे पसंदीदा स्टोरी लगती है। एक कोढ़ी व्यक्ति आया। आप जानते हो कोढ़ी व्यक्ति की पहचान क्या थी उस टाइम पे? एक कोढ़ी व्यक्ति को अगर आपने देख लिया तो आपको व्यवस्था के हिसाब से जाना पड़ेगा। आपको 7 बार जॉर्डन में या किसी और नदी में जाके आपको डुबकी लेनी पड़ेगी। लोगों के सामने आप पब्लिकली नहीं घूम सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, छुप के रहना पड़ेगा। और जो आपके संपर्क में भी आ रहा है वो भी पापी ठहराया जाएगा। हालेलुया। जस्ट इमेजिन, सिर्फ कल्पना करें इस व्यक्ति की हालत। और बाइबल बताती है इस समय यीशु मसीह एक पहाड़ पे संदेश दे रहे थे। हालेलुया। एक पहाड़ के ऊपर संदेश दे रहे थे और ये आदमी सोचिए पूरी रात पहाड़ पे चढ़ा होगा। इसका शरीर टूट टूट के गल कर गिर रहा है। हालेलुया। इसका शरीर पूरा गल रहा है। ये कोई छोटा मोटा कोड़ नहीं है कि इतना लग गया। ऐसा लिखा है पट्टियां बंधी हुई हैं, शरीर टपक रहा है, शरीर मांस छोड़ रहा है अपने बॉडी में से। और इसने पूरी रात करी होगी। जस्ट इमेजिन कि ये किस दौर से गुजर रहा होगा। इसके रिश्तेदार आज इसे छोड़ चुके हैं। हालेलुया। इसके फ्रेंड्स आज इसे छोड़ चुके हैं। आज इसकी वाइफ इसको छोड़ चुकी है। इसके बच्चे इससे दूर रहते हैं और आज ये शायद अकेला फाइट कर रहा है। आमीन। हो सकता है आप भी आज उस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो जब आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया है। आमीन। हो सकता है आप उस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो जब आपका हस्बैंड शायद आपको आमीन चर्च आने के लिए मना करता है। हो सकता है आपका हस्बैंड हालेलुया आमीन शराब पीकर प्रतिदिन क्लेश करता है। हो सकता है आपकी वाइफ आपके जीवन को खराब कर रही है। हो सकता है हालेलुया आमीन आपका आमीन फ्रेंड्स आज आपको छोड़ के चले गए हैं। हो सकता है आज आप बड़ा लोनली फील करते हो। हाँ, समटाइम्स यू फील लॉर्ड नथिंग इज हैपनिंग मैन। और हो सकता है कई बार लोग आपको बोलते हैं अरे तुमने यीशु को जान के क्या उखाड़ दिया। देखो एक टाइम में कितने लोग तुम्हारे साथ थे, आज देखो तुम अकेले पड़े हुए हो। एंड वो लोनलीनेस आपके अंदर आता है। एंड आई कैन सी बहुत सारी भाइयों ने और बहनों ने अपने तकियों को अपने आंसुओं से भिगोया है। लेकिन आप जानते हो आज मैं और आप हम दुनिया में तो भाग गए। कर्जों के लिए हमें पैसों की जरूरत थी। आप लाला जी के पास चले गए, लाला जी हमें कितना क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं, इतने सैकड़े पे इतना पैसा दे दो। आप ब्याज पे पैसा लेने चले गए। आपने कभी भी उस परमेश्वर को वो आदर ही नहीं दिया। हालेलुया। वो कब था जब आप अपने पिता के पास गए। डैडी आई नीड योर वर्ड सेज दैट द लॉर्ड इज माय शेफर्ड आई लैक नथिंग। हालेलुया। आप जानते हो व्हाट अ प्रिविलेज वी हैव। कितना सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि आज हम परमेश्वर के पास सीधा जा सकते हैं। इजराइली कहते थे कि मूसा हमें बता परमेश्वर क्या कह रहा है। लेकिन हालेलुया कितने सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि आज हम डायरेक्टली परमेश्वर के सामने जा सकते हैं और अपनी बातों को हम उन्हें बता सकते हैं। हालेलुया। व्हाट अ प्रिविलेज वी हैव। गॉड कभी भी आमेन सी दुनिया ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, दुनिया ने उस व्यक्ति को त्याग दिया, लेकिन यीशु उसके सामने खड़ा था। आज हो सकता है कि आप एकदम ऐसे सोचो मेरे रिश्तेदार चले गए हैं, मेरे से कोई बात नहीं करता है, बट देयर इज वन, द ग्रेट वन, आमेन, एंड हिज नेम इज लॉर्ड जीसस। आज मेरे और आपके पास सौभाग्य है ये कि मैं और आप उसको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। वो कब था जब आप सबसे पहली करहाहट और सबसे पहली आवाज आपके हृदय से एक ही निकली, मेरा बाप अभी जिंदा है। मैं एक मूवी है आई गेस गदर 2, तो उसमें वो बोलता है कि अभी मेरा बाप जिंदा है। क्या आज हम उस रियलिटी में जी रहे हैं कि मेरा यीशु जिंदा है? आप
जानते हो जब मैंने ये सेव का कल मैं ट्रेन से आ रहा था तो मैं प्लेटफॉर्म्स को देख रहा था। मैंने 2.5-3 साल उन प्लेटफॉर्म्स पे बिताए। कितनी रातें मैंने प्लेटफॉर्म्स पे काटी हैं और मैं सिर्फ ये देख रहा था प्रभु अभी मुझे और लंबा जाना है। बहुत टाइम बाद मैंने ट्रेन में ट्रैवल करा। आपको पता है मुझे वो एक रात याद आ गई। मैं पजामे नहीं पहनता हूँ, मैं शॉर्ट्स में ज़्यादा रहता हूँ और सर्दी कितनी भी हो मेरी आदत है मैं स्वेट शर्ट और शॉर्ट्स पहन के रखता हूँ। मुझे कल लेटे लेटे मैं उसकी भलाइयों को याद कर रहा था कि ये बरेली का एक स्टेशन था और ट्रेन हो गई 6 घंटा लेट। मेरे पास कोई चद्दर नहीं थी, कुछ भी नहीं थी और उस ठंड में और मेरी जेब में सिर्फ घर जाने के 20 रुपए पड़े थे जो मुझे ई रिक्शा ट्रेन से उतर के घर जाना था। और अगर मैं वेटिंग रूम में जाता तो दिक्कत हो जाती। आई स्टिल रिमेंबर दैट नाइट। मैं पूरी रात ठंड में अकड़ा हूँ और मैं पूरी रात प्लेटफॉर्म पे लेटा रहा हूँ और जस्ट मैं एक लाइट को देखता रहा क्योंकि मैंने वो कहानी पढ़ी थी अकबर और बीरबल की कि एक बार एक पंडित जी जो थे वो सिर्फ लाइट को देखते रहते हैं और उससे गर्माहट लेते हैं। इवन ठंड लग रही थी। फिर मेरे को याद आया कि एक बार मैं यहाँ से बरेली से गया, हाँ मुरादाबाद में। मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं था मेरे जेब में। उस टाइम हमने शायद रेंट दिया था। मुरादाबाद से मैं कहीं आगे पैसेंजर ट्रेन पकड़ के गया। मेरे को वॉमिटिंग हो गई क्योंकि आदत नहीं थी ऐसी ट्रेनों में ट्रैवल करने की। वहाँ से मैं चलती ट्रेन से कूदा। कम से कम 3 किलोमीटर में पटरी चलता हुआ आया। फिर मैं मुरादाबाद के कोई ऑटो का स्टैंड था, मैंने पूरी रात वहाँ पे बिताई। आप जानते हो मुरादाबाद में कोई सो कॉल्ड हमारे कोई रिलेटिव रहते हैं, कोई नहीं है साथ में। मुझे इतना पता था कि मेरा परमेश्वर एक दिन बदल देगा हालातों। मैं सिर्फ प्रार्थना करता था। कितनी रातें मैंने स्टेशनों पे बिताई हैं। मैं मेरे घर से झूठ बोलता था कि अरे नहीं मैं तो वो बढ़िया और रूम ले रखा है, मैंने ओयो बुक कर रखा है, क्योंकि मेरे को चर्च में किराया देना था। उस टाइम कोई भी नहीं था। आमेन। बट मेरे अंदर एक चीज़ तो थी, मुझे आज भी याद है। कल मैं एक स्टोरी देख रहा था मेरी 2024 की है वो, कि एक दिन इन अंधेरों को परमेश्वर उजाले में ज़रूर बदलेगा। आमेन। और मैं जानता था कि परमेश्वर बदलेगा। आई वॉज जस्ट 25 or 24 years old दैट टाइम आई गेस। नहीं बड़ा था, 25 साल का होगा शायद। ओके 25 या 26 का होगा। हाँ। एंड आई वाज लाइक, मैं एक रात बड़ा प्लेटफॉर्म्स पे रोया, बहुत ज़्यादा रोया हूँ मैं। मुरादाबाद में बैठा था, कोई ट्रेन नहीं थी, बस से जाने के पैसे नहीं थे। तो आई वाज लाइक, पूरे ठंड का माहौल था, मैं सिर्फ टी शर्ट में था और शॉर्ट्स में था। आई हैव नथिंग। और मैं सिर्फ कुड़कुड़ा रहा था। चाय पीने का मन कर रहा था लेकिन पैसे ही नहीं थे चाय पीने के। घर से आप मांग नहीं सकते हो, क्योंकि घर से मांगोगे तो फिर मेरी बहनें फिर चिढ़ जाएंगी कि चुपचाप घर आ जा, हो गई मिनिस्ट्री, दिस इज नॉट योर कॉल, दिल्ली में सेव का ही कर। हाँ। और लोग चाय पी रहे हैं। आई वाज लाइक, प्रभु ठंड लग रही है, बट आई नो वन थिंग, दैट गॉड इज एबल टू चेंज माय सिचुएशन। और मैं हमेशा सा कहता हूँ, हमेशा लोगों को कहता हूँ, आपका आज का स्ट्रगल आपके कल की महिमा में बदलेगा। आमीन। हालेलुया। एक समय आया जब मैं महीनों में हवाई जहाज से बरेली आया हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब तक ये फ्लाइट चली है। हालेलुया। आज ट्रेन का तो मैं कल मैं हमारे कुछ 2 लीडर्स के साथ बैठा हुआ था और मैं देख रहा था वो कितना भला परमेश्वर है। यहाँ पे मेरे घर में आप जाओगे तो यू विल सी हर रूम में मेरे एसी लगा हुआ है, चाहे वो हरियाणा का घर हो, चाहे दिल्ली का घर हो, चाहे कहीं भी जाओ आप। ओके, इन एवरी रूम। एंड मैं बड़े अच्छे मौज से पैदा हुआ हूँ और क्या कहते हैं उसको, पला बड़ा हूँ। छोटा हूँ घर में तो सबका लाडला था। अगर मैंने एक चीज़ कह दी तो वो मेरे को दूसरे दिन मिल जानी है। ओके, प्रभु को महिमा मिले एक अच्छे परिवार के लिए। यू नो, जब मैं इस हॉल में रुकता था, मेरे पास रुकने के लिए जगह नहीं थी। आई स्टिल रिमेंबर, अगर आप अभी भी दिख रहे होंगे तो यहाँ पे मेरे दाग पड़े हुए हैं। गर्मी में वी डोंट हैव एनीथिंग, लाइट चली जाती थी बट आपको सोना है। बट मैं इतना जानता था कि प्रभु एक दिन परिस्थिति को बदलेगा। कोई उस टाइम तक मेरे साथ में नहीं खड़ा था, कोई भी। कई लोग बोलते हैं कि अरे इनको यहाँ से पैसा आ रहा है, अरे इनको वो सपोर्ट करते हैं। कुछ बड़े पास्टर्स के साथ फोटो खिंचवा लो तो उन्हें लगता है कि अरे यही इन्हें दे रहे हैं, यही इन्हें दे रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप आज भी नहीं समझ पा रहे हो दैट हु इज द गाय, यू डोंट हैव अ विजडम। लाइट नहीं थी इधर, जनरेटर नहीं था, कुछ भी नहीं था। छत पे हम लेटते थे तो मेरे सर में वो पत्थर चुभते थे छत के लेटे हुए, क्योंकि सर्वाइकल था उस टाइम पे मेरे को। तो बैग लगा नहीं सकते, तो आपको ऐसे ही लेटना है तो पत्थर चुभते थे। जा सकते नहीं आप किसी के घर पे, क्योंकि बचपन से ही नहीं रहे। वो कहीं ना कहीं वो जाट बुद्धि हमेशा से रही है कि नहीं किसी पे बोझ नहीं बनना है ना। एंड आई एम टेलिंग यू,
मेरे को एक विश्वास था, प्रभु तू एक दिन तो आएगा जब तू बदलेगा। आमेन। एंड यहाँ पे कम से कम 10 लोग आते थे, 5-10 लोग आते थे, तो मैं बस ये कहता, प्रभु अरे ई रिक्शे, प्रभु तू बाइक से ही भेज दे किसी को। और मैं घोषणा करता था, प्रभु लोग कारों से आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता, किसी को तो टाइम टाइम टाइम। और मैं इतना जानता था, प्रभु एक दिन तो आएगा। और मैं हमेशा, आज भी मेरा ये प्रार्थना है कि 2028 में मैंने ये प्रण करा, ये 28 में चर्च स्टेडियम में बदल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, हालेलुया। आई एम टेलिंग यू, बीच में 26 भी आना बाकी है, भूलिएगा मत, 5 फरवरी 2026 को। आमेन। और मैं प्रेयर करता था बस, प्रभु तू करेगा, प्रभु तू करेगा। मेरे पास कोई प्रेयर पार्टनर नहीं था। आपको पता है सबसे मुश्किल है एक पास्टर के लिए क्या होता है, जब उसकी लाइफ में कोई है ही नहीं जो उसके साथ प्रार्थना कर सके। देयर इज नोबडी एंड आई लव प्रेइंग। और मैं अकेले प्रेयर करता था, प्रभु मेरे घर वालों के मन को बदल दे, अरे मेरे को सपोर्ट करें परमेश्वर, बदल दे बदल दे बदल दे बदल दे। द फैमिली वाज टोटली अगेंस्ट, पूरा परिवार अगेंस्ट। अरे एक तो उत्तर प्रदेश में कर रहा है, अननोन शहर है, कौन कैसा नहीं पता, ये नहीं पता, है ना। बट इतना मैं बोलता था, खुदा तू जरूर करेगा। आमेन। और आज हर हफ्ते मैं दिल्ली से गाड़ी से ही ट्रैवल करता हूँ। हर हफ्ते का मैं बता रहा हूँ, हफ्ते का हम कम से कम 20 से 25 हज़ार में ट्रैवलिंग में ही देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन। मेरे घर से नहीं पैसा आ रहा, वहां से आ रहा है। आमेन, हालेलुया। कोई अंग्रेजों से पैसा नहीं आ रहा। हमारे अकाउंट्स चेक करिए आप कि अंग्रेजों से जुड़ गए या किसी सेवकाई से जुड़ गए तो वहां से पैसा आ रहा है, नहीं, ये यहां से आ रहा है। आमेन। ये परिवार से आ रहा है, आत्मिक परिवार से आ रहा है। आमेन। आज हम लोग, आमेन, आज जब मैं हमारे ऑफिस में बैठता हूँ एसी चला के, तो मुझे मेरे दिन याद आते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद। गर्मी में पड़े हुए थे, हाँ, बेचारे बच्चे भी कटते घूमते थे, कहीं बुला लें गर्मी में तो मर जाएंगे। हाँ, सो एंड टुडे, आज परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम लोग 800 से भी ज्यादा लोग हैं, प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया। और बहुत जल्द हम हजारों में भी पहुंच जाएंगे यीशु मसीह के। आमेन। पहुंच चुके हैं, 1000 को तो हम क्रॉस कर चुके हैं, बट गोल पिक्चर अभी तो लाखों का आना बाकी है। आमेन। कम से कम 3-4 करोड़ तो होंगे बरेली के अंदर। आमेन। अभी तो सिर्फ 1000 ही बचे हैं, अभी तो करोड़ों का हिसाब है। हालेलुया। आमेन। सो जब परमेश्वर मेरी परिस्थिति बदल सकते हैं तो वो परमेश्वर, बोलो पड़ोसी, प्रभु आपकी परिस्थिति बदल सकते हैं। और मैं ये घोषणा करता हूं, आज से आपकी एक नई कहानी लिखी जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम, एक ग्लोरियस कहानी। और मैं ये बोलता हूं, आपके आने वाले दिन आपके बीते हुए दिनों से कहीं ज्यादा महिमामय होंगे प्रभु यीशु के नाम में।